कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूरे कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है कि यार सबसे बढ़िया टेस्टिंग तेरी कौन सी हुई। वो सोच रहा है मैं इंटरव्यू बोलूंगा। हाँ मैं कहा जीटीओ। हाँ। मुंह तरीका साड़े का। हम्म। तो कहता बट इन 12th क्लास यू स्कोर्ड ओनली 49 नंबर। पहले वो हंस रहा था, फिर मैं हंस पड़ा। हाँ। तो फिर बोलता कि अच्छा तो फिर क्या रीजन रहा 49 का। मैं कहा सर देखो रीजन कुछ नहीं था। हम्म सबसे पहली चीज कैलकुलस जो 60% लोगों को पसंद नहीं आती है, हम्म उन 60 में से मैं एक हूँ। हम्म, तो फिर वो मेरी तरफ को देख के हंसा। हाँ। मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है 60 में से एक आप भी हो। मैं जाके मैं जब लाइन में गया भाई, अपने दोस्तों को बता रहा हूँ वहां जो साथ में थे। हम्म मैं कहा यार मेरे से तो इतना इतना ऐसे ऐसे पूछ लिया, मैंने बता दिया। कह रहे हम्म बेटा तेरा नहीं होगा। फिर भाई अपना इधर जब इसमें थे मैसूर में, हम्म तो सारे के सारे अब फ्रेशर हो गए। हम्म उस टाइम कम से कम ये पता चला कि हाँ भाई बोलते कैसे हैं, वो फाइल लेके आते हैं, हम्म फिर तालियां बजवाते हैं सारी सारी। और देख यार सबसे बड़ा सीन ये है, जो हाँ। बंदे नॉट रिकमेंड है उनसे ताली बजवा के उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं सही कह रहा है। कि यार तुम तो नहीं हो पाए, तुम तालियां ही बजाओ बस। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रिपीटर्स नोट। और अगर जिसने ना किया भाई तो याद रखना एसएसबी तुम्हारी भी है और मेरी भी है। हाँ। कहीं ना कहीं बीच में फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे बढ़िया है अपना लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो हेलो गाइस, आज हम स्वागत करते हैं शिवम तोमर का। ये 8 टाइम रिपीटर है और उसमें से 4 कॉन्फ्रेंस और 4 स्क्रीन आउट। और इनका एक रिकॉर्ड है, ये जब भी जाते हैं तो सीधा बैश वॉश आउट कर देते हैं। तो आपको ये कहीं भी दिखे तो इन्हें वहीं से बाहर भेज सकते हो, बाकी हाँ साथ ले नहीं, जा मुझे सकते हो। भेजने की बजाय, हाँ मुझे भेजने की बजाय तुम भी जा सकते हो तुम यार। भी जा मेरा सकते हो। इतिहास खराब है। हाँ चल तो शिवम अपने बारे में बता दे फिर। भाई, मैं शिवम दिल्ली से हूँ। बाकी अभी तक 8 एसएसबीज दे चुका हूँ, 4 कॉन्फ्रेंस 4 स्क्रीन। बाकी कॉन्फ्रेंस में जितनी बार भी गया हूँ बैच वॉश आउट हुए हैं, शायद वो रिकमेंडेशन देख रहे होते हैं तो ना मुझे पसंद करते हैं ना किसी और को। सही बात है। तो बस यही चल रहा है अभी तक तो। बाकी एंट्रीज मैंने सारी अलग अलग लिखी हैं, अभी तक कोई भी रिपीटेड एंट्री नहीं है। 8 की 8 सारी अलग अलग है। अलग अलग। हाँ सारी अलग अलग। चल सब बता दे, ट्राई, गिना दे। हाँ सारी ट्राई कर ली। पहले सबसे पहले लिखा मैंने बीटेक नेवी की दे के आया था, हम्म विशाखापट्टनम। हम्म फिर उसके बाद 2 भोपाल हुई, दोनों में स्क्रीन आउट करके भगा दिया भाई। दुख हम्म हुआ पहले कि यार वहां स्क्रीन आउट हुआ भाई। फिर उसके बाद आईएमए के लिए लिखी थी, फिर एफ कैट दिया, फिर हम्म एएफए की एंट्री के लिए गया, फिर अभी हम्म रिपीटेड आईएमए एंट्री थी कपूरथला। हम्म। तो एक रिपीट हो चुकी है, बाकी सारी की सारी अभी तक अलग अलग एंट्रीज है। ताजा मतलब ताजा शिकार ढूंढता है तो। हाँ हर बार मतलब अभी तक ना कुछ भी रिपीटेड नहीं हुआ, सारा अलग अलग हुआ। मैं सोचा यार कोई बात नहीं, पहले नेवी में गया भाई कि नेवी हम्म वालों को क्या पता पसंद ना आया हूँ। हम्म फिर मैंने सोचा कि चलो आर्मी जाके देखते हैं। आर्मी वालों ने दोनों बार स्क्रीन आउट करके भेजा। हाँ एयरफोर्स से कॉन्फ्रेंस आउट, इधर हम्म, मैसूर से अपना वाला जो था। फिर हाँ। भाई वहां भी बैच वॉश आउट था हमारा, खाली फ्रेशर हुए थे। रिपीटर में वापस से सब कि भाई हम्म, तोमर है तो रिकमेंडेशन नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो बस यही चल रहा है अपना तो यार। अभी नहीं, अभी फिलहाल अभी गांधीनगर जाना है मेरे को 24 मई को। हम्म देखते हैं भाई इस बार मेरा रिकमेंडेशन होगा या बैच वॉश आउट। कुछ ना हम्म, कुछ तो लिखा है। सही बात है। तो अभी तू रिसेंटली कौन सा देखा है? अभी मेरा कपूरथला 31 एसएसबी में था, ये आईएमए 151 के लिए। हम्म, तो एसएसबी गए रिपोर्टिंग भाई 27 बंदों की, तो बंदों का ही अकाल था पहले तो। कम से हम्म, कम इतनी संतुष्टि थी कि स्क्रीन इन हो जाएंगे। हाँ। इसी 27। इसी खुशी में भाई 27 आए थे। हम्म 27 में से भाई उन्होंने 16 बंदों को स्क्रीन इन किया, उन 11 के लिए बड़ा दुख हुआ। हम्म मैं कहा यार इन्हें भी ले लेते, कोई बात नहीं, 5 दिन खाना ही तो खिलाना था। वैसे भी बैच वॉश आउट करना है तुम्हें। हाँ। पर फिर उसके बाद भाई उन्हें 11 को भेज दिया घर। हमारी हम्म। टेस्टिंग चली अपना बाकायदा, मेहमान नवाजी, डेली पनीर खिलाया वैसे। क्या बात कर पर रहे हैं? राज पनीर खिलाने का, हाँ भाई मैं ये बोलूंगा यार कपूरथला बोर्ड के लिए अगर तू पूछे तो क्या चीज बढ़िया है, पनीर एक है। खाना और एक, हाँ खाना और जीटीओ की मैडम। ओ, भाई कसम से यार मैंने अभी तक ना लेडी जीटीओ नहीं देखी थी। अच्छा। पर ये वाली मैडम कुछ हटके थी, मतलब कहते हैं ना एक यार कनेक्शन सा हो जाता है दिल वाला।
हाँ हाँ तो कुछ ऐसा हुआ कि भाई मतलब सब बढ़िया सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जीटीओ बस इससे अच्छा मेरा जीटीओ नहीं हो सकता। हाँ वहाँ कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूरे कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है कि यार सबसे बढ़िया टेस्टिंग तेरी कौन सी हुई। वो सोच रहा है मैं इंटरव्यू बोलूंगा। मैं हाँ कहा जीटीओ। हाँ मुंह तर गया साले का। हाँ, तो फिर बाद जीटीओ। में तेरे इसमें जब स्क्रीनिंग हुआ तो उसमें फोटो वोटो क्या दिखाई थी, कुछ याद है? अरे यार फोटो इसमें भाई, हाँ दो आदमी तीन आदमी थे। एक का हम्म। हाथ दिख रहा था सिर्फ, और दो बंदे उसे बचा रहे थे। तो एक सबकी हाथ वही सेम। साइड से दिख रहा था बस? नहीं नहीं, ऊपर पानी, मतलब ऐसे पानी था। तो हम्म। पानी में से एक का हाथ निकला हुआ था और दो बंदे उसे बचा रहे थे। अच्छा, तो सबका एक ही चीज चल रही है। कि एक बंदा बचाओ। अलग से भाई वो, हाँ सबका वही सेम था कि यार एक बंदा डूब रहा है, दो बंदे बचा रहे हम्म। हैं। एक था भाई अलग से, वो बोल रहा है योगा कर रहे हैं। कौन सा होगा ये? तो अरे भाई मैं भी सोचूं, मैं यार पानी में कोई स्कूबा डाइविंग बताता या कुछ और बताता, चल ठीक है वाटर स्पोर्ट बताता चल जाता। कह रहा योगा कर रहे हैं, हम्म। और ये योगा का आसन है कुछ अलग सा। भाई उसकी स्टोरी सुन के बच्चे हंस रहे हैं। हमें हाँ तो ऐसा लग रहा था कि एसएसआर भी हंस ही रहे होंगे साले। हाँ, कि कर क्या रहा है भाई ये। मना पड़ा भाई, अलग तो है ही भाई, डूबता आदमी अगर योगा कर जाए तो इसमें ज्यादा पॉजिटिविटी क्या होगी? हाँ वो पॉजिटिविटी के चक्कर में भाई रियलिटी भूल गया था। वो ऐसा तो नहीं है शेव करके रामदेव आया हो? हाँ हो भी सकता है, लग रहा था उसे। बोल रहा था, वो कहता कि यार मुझे तो योगा ही दिखा, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं दिखा। मैं कहा यार पतंजलि प्रोडक्ट यूज करना बंद कर भाई। अबे तो वो जब तेरे को बता रहा था योगा के बारे में तो ऐसे से करके बोला था, मुझे तो योगा लगा वो। हाँ हो सकता है, सही कह रहा है यार। तेरी क्या स्टोरी थी? डूबता हुआ तो आदमी? भाई मेरी, हाँ मैंने कहा कि डूब रहा है, डूबने को अब बचाना भी है डूबने वाले बंदे को भाई। हम्म। तो मैंने रस्सी का जुगाड़ किया, उसे भी बचाया। हम्म। सीपीआर दिलाना पड़ता, लेकिन यार लड़की नहीं थी। लड़का था तो सीपीआर नहीं दिलाया, वो उसमें ही काम चल गया उसका। बस बाहर निकाल के फिर तो हो बाहर, गया। हाँ बाहर निकाला, बचाया। हम्म। बचाने के बाद जो थोड़ा बहुत मेडिकल एड होती है वो दी। हम्म। बस इतना करके स्टोरी अपना फिनिश किया। हाँ, फिर बाद में अंदर क्या क्या हुआ जीटीओ के अलावा, क्योंकि तेरे को भाई ज्यादातर जीटीओ याद रहेगा अभी। हाँ जीटीओ, अरे पता है ब्रीफिंग हमारी जीटीओ मैम कर रही थी। हाँ। तो हुआ क्या कि सबसे पहले भाई जब 16 बंदे स्क्रीन इन हो गए, पिछला मेरे 2 बार इधर देहरादून से मैं स्क्रीन आउट हो रहा था। हम्म। तो स्क्रीन इन होने की बहुत ज्यादा खुशी थी। हम्म। फिर उसके बाद जैसे भी करके भाई मैंने एक्साइटमेंट में मैम से पूछ लिया, वहाँ एक मंदिर है। जो हाँ। कपूरथला गए होंगे उन्हें याद होगा कि वहाँ एक मंदिर है। हाँ। तो मैं एक्साइटमेंट में मैम से पूछता, मैम इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, इतना कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो हम्म। मैं मैम से पूछा, मैम मंदिर जा सकते हैं क्या? तो कह रही तुझे किसने बोल दिया कि मत्था टेकने से सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कहा मैम आप बता दो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। तो भाई सारे हंसने लगे। तो भाई। फिर उसके बाद मैडम बोलती, कहती जा सकते हो, हम्म। पर टाइम है इसके लिए भी, अपना शाम को जाओ सुबह जाओ। ये नहीं है कि टेस्टिंग के दौरान तुम टीएटी डब्ल्यूएटी कर लिए फिर बोलते हो मैडम मेरे को तो मत्था टेकने जाना है। हाँ। मैं कहा मैडम आपकी बात और जबरदस्त है। अरे वो वर्दी का जो मैं बता रहा था, हुआ क्या कि भाई टीएटी में वर्ड आते हैं। हम्म। तो इंग्लिश का वर्ड आया वर्दी। तो वो एक वाला लड़का वर्दी? था भाई, हाँ WRTHY। अच्छा। अच्छा अच्छा, वो तो ऐसी एक वर्दी। लड़का, हाँ। हाँ तो नहीं वर्दी आया इंग्लिश वाला। पर हम्म। एक लड़का था हरियाणा से भाई, उसके पापा हरियाणा पुलिस में थे। हम्म। तो वो लिख के आया, वर्दी ऑफ हरियाणा पुलिस इज वेरी गुड। अब उस पे भाई पूरा बोर्ड उसे रोज पकड़ रहा है कि तू ये बता, हाँ। वर्दी और पुलिस की बढ़िया नहीं होती क्या? और वर्दी लिखने का क्या मतलब था? हाँ। मतलब इसका इसका ये सीन बना दिया डेली का कि भाई उसका नाम ही वर्दी छांट दिया। हाँ, तो उसको चेस्ट नंबर से आ, नहीं बुलाते तो उसको बोलते वर्दी दरा। हाँ तो उसका नाम वर्दी रख दिया था कि भाई वर्दी है। तो यही बंदा है, यही लेके जाएगा वर्दी। हाँ। ऐसे 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 अपने डब्ल्यूएटी के रिस्पॉन्स लिखे हैं। हम्म। कि एसआरटी अभी तक तूने इतने दी है, हाँ। कौन सी एसआरटी सबसे ज्यादा कॉमन हुई है अभी हम्म। तक, जो पूछी जाती है सबसे ज्यादा कॉमन? एसआरटी, यार एसआरटीज में ना बॉम्ब इतने फोड़ते हैं भाई साहब, ये हर हर एक एसआरटी में कम से कम 3-4 बॉम्ब के इंसिडेंट्स आ जाते हैं। तो तू उसमें क्या क्या है, बॉम्ब लिखता है गाड़ी तीन में चारों रखा है। पे? बस वही है यार, किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ेगा बॉम्ब हटाने के लिए। हम हटाने लगे तो चुत्तड़ फट जाएंगे भाई। वो सही भी बात ठीक है। नहीं है। हाँ। हाँ तो बॉम्ब अगर मान ले, जैसे एक एसआरटी आई थी, उसमें था कि ट्रेन में बॉम्ब रखा हुआ है। हम्म। और भाई अब एज अ सिटीजन तुम क्या करोगे? हम्म।
तो मैं कहा यार आरपीएफ को फोन करेंगे, बाकी आरपीएफ फिर आगे जाके बॉम्ब स्क्वाड को फोन करेगी, फिर बॉम्ब डिफ्यूज होगा, हम खड़े हुए देखेंगे, बॉम्ब डिफ्यूज होने के बाद ताली बजाएंगे। तो बस अपना यही चलता है यार। देख, नॉर्मल सिचुएशंस हो तो भाई डील भी कर ले, अब ये बॉम्ब इतने फोड़ते हैं एक आदमी ना, फिर आदमी ऐसे ही हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ सिचुएशन चीजें मिस कर देता है। जैसे एक सिचुएशन आई थी कि अच्छा, तुम्हारी जो बस है उसमें बॉम्ब रखा हुआ है, अब बताओ भाई तुम क्या करोगे। तो नॉर्मली क्या होता है यार, पहले इवैक्यूएशन होगी उसके बाद बॉम्ब डिफ्यूज होगा। जब यही एसआरटी तुम्हारी 40 के बाद आएगी तो तुम क्या लिखोगे कि पहले बॉम्ब डिफ्यूज करा देंगे फिर ट्रेन वो बस को चला देंगे, इवैक्यूएशन का काम हुआ ही नहीं। तो बहुत सारी बार क्या करते हैं हम, एक मेजर पॉइंट मिस कर देते हैं कहीं ना कहीं। फिर बाद में जब अब खुद तुम उस चीज को ऑब्जर्व करते हो, उस चीज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हो, तो पता चलता है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चुकी है। अभी तक जो जीते हो गया है उसमें कोई मस्त चीज हुई है तो अभी तक याद? भाई जीटीओ में तो यही रहता है यार, पता है इस बार भी सारी चीज ठीक थी, तो इस बार क्या हुआ, जीटीओ मैडम थी एक तो इंटरेक्शन करने में मजा भी आ रहा था भाई। हाँ तो कमांड टास्क, अरे पिछले वाले कमांड टास्क की बताऊंगा, पहले ये पूरी करता हूँ। हाँ। तो हुआ क्या भाई, इस बार वाले में कमांड टास्क में मैडम ने बुलाया। हम्म फिर मैडम ने बुलाया, मैडम बोलती कि शिवम, एज यू आर वेरी फिट एंड फाइन, हम्म यू हैव डन 14 ऑब्स्टिकल्स। भाई चढ़ा रही थी, हम्म। तो मैं कहा इट्स फाइन मैम। फिर बोलती कहती कि अच्छा तो ये बताओ तुम कैसे कर लेते हो ये सब। हाँ तो भाई दिमाग में तो चल रहा था, मैं कहा यार चढ़ा रही है, अच्छा चढ़ा रही है। हाँ मैं कहा मैम थोड़ा सा कर लिया था, थोड़ा आपको देख के मोटिवेशन आ गया। हाँ तो हंसने लगी भाई। हाँ फिर कहती कि अच्छा सो यू फाइंड मोटिवेशन इन मी। मैंने कहा नॉट इन यू मैम, हाँ लाइक अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो भाई थोड़ी सी ये बकचोदी, फिर मैंने बोला, मैं कहा मैम सॉरी अबाउट द जोक्स, हाँ लाइक इट वाज नॉट ऑफ दैट काइंड। हाँ। तो कहती कि आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं कहा अच्छा है, समझ। तो भाई फिर उसके बाद कहती कि तो फिर कमांड टास्क पहले जो दिया था हाँ उससे भाई दूसरे वाले पे ले गई। फिर जब पूरा हो गया कमांड टास्क में बोलता मैडम ये बदला था क्या। तो मतलब ऐसे बहुत मतलब जो मैडम थी यार सच में इस बार भाई बहुत कैजुअल, तुम कपूरथला कोई भी जाओगे तो हम्म मैडम का नाम यार मेरे को याद नहीं है, हम्म पर भाई सच में यार बहुत कैजुअल और बहुत सपोर्टिव मैडम थी। हम्म जैसे एक लड़के का ना वो लेक्चरेट दे रहा था, तो भाई लेक्चरेट में हो ही जाता है यार, चौक हो जाता है बंदा। हम्म तो 1.5 मिनट बाद भाई उसने बोला 1 मिनट के आसपास, फिर बोलता है मैम नो आई कांट डू। हम्म तो भाई मैडम गुस्से में बोलती, कहती दूसरा कार्ड उठा और बोल, तू हम्म। बोलेगा। तो भाई वो बंदा भी कार्ड उठा के लग गया बोलने, अब भाई अब हाँ। क्या करूं, बोलना तो है ही। तो बस ऐसे करके चला सारा का सारा। बाकी पिछले वाले में तो तुम्हें पता ही है यार, मैं लोड भूल गया था। इस बार भाई हाँ सारे जीटीओ में मैं लोड को हक करके और फिर पूरा का पूरा मैंने जीटीओ किया है। हाँ। तो ये तो हो गया जीटीओ का। अब इंटरव्यू के बता दो। भाई इंटरव्यू में भी बस यही चलता रहता है यार। ज्यादा पंगा किस चीज में लेता है वो, कि सबसे पहले तो ग्रिल करेगा, हम्म कुछ भी पूछना है तो हाँ भाई तुमने तुमने ये नहीं किया, हम्म तुम ये भी नहीं कर पाए। जैसे इस बार क्या हुआ कि मेरे भाई मैथ्स में ना 49 नंबर है। हम्म अब 12th क्लास में भाई मैथ्स में 49 नंबर, मतलब लड़के को मैथ्स नहीं आता। अब वो पहले मेरे से क्वेश्चन पूछता कि शिवम विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने कहा मैथ। मैथ्स। हाँ। तो भाई हंसने लगा पहले, हाँ। फिर हंस के इतना ज्यादा सीरियस मुंह बना रहा है कि आर यू श्योर। मैंने कहा हम्म यस सर, हम्म डेफिनेटली आई एम श्योर। हम्म कि भाई पिछले जैसे सीडीएस लिखा मैंने तो 4 में से 4 बार मेरा सीडीएस हो गया, एक बार हम्म मतलब 3 बार आईएमए के लिए, एक बार मेरा एएफए भी हो गया था। हम्म तो मैंने कहा सर 70 पार आ जाते हैं हर बार मैथ्स में, तो मेरे हिसाब से तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। तो कहता बट इन 12th क्लास यू स्कोर्ड ओनली 49 नंबर। पहले वो हंस रहा था, फिर मैं हंस पड़ा। हाँ। तो फिर बोलता कि अच्छा तो फिर क्या रीजन रहा 49 का। मैं कहा सर देखो रीजन कुछ नहीं था, हम्म सबसे पहली चीज कैलकुलस जो 60% लोगों को पसंद नहीं आती है, हम्म उन 60 में से मैं एक हूँ। हम्म। तो फिर वो मेरी तरफ को देख के हंसा। हाँ। मैंने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है 60 में से एक आप भी हो। सही खेल गया तो भाई भाई तो। तो भाई ऐसे करके फिर बोलता कि ओके सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन कैलकुलस। हम्म मैंने कहा सर हो जाता है सबको, कुछ अच्छा लगता है कुछ नहीं लगता है। हम्म
तो भाई फिर मैं कहा सर देखो जस्टिफिकेशन में दूंगा नहीं, मेरे नंबर कम है मैं जानता हूँ, हम्म पर आप कितना भी बोल लो मैं यही कहूंगा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। हम्म तो भाई थोड़ा सा सीरियस हो गया, चलो कोई बात नहीं। हम्म फिर उसके बाद दोबारा से मेरे को बोलता कहता कि ओके शिवम, व्हाट इज द रीजन फॉर योर लो मार्क्स इन मैथ्स, और हम्म बोल के हंस पड़ा। हम्म, मतलब मेरे आंसर का वेट नहीं किया, बोल के हंस पड़ा। फिर हाँ। बोलता आई नो व्हाट्स आंसर। तो भाई उस सिचुएशन में मतलब अगर तुम यार इंटरव्यूइंग रूम में बैठे हो, भाई सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा है, तो थोड़ा सा ना नर्वसनेस हो जाती है एक टाइम को। हम्म तो मैं भी यार सोचा, मैं कहा यार शायद गड़बड़ तो नहीं हो गई कुछ, यही ऐसे हंस रहा है और फिर बोलता है मेरे को तो आंसर पता है, तू चुप रह बस। हाँ मतलब ऐसे करके कई बार हो जाता है यार, ग्रिल ऐसे कर जाते हैं कि सिचुएशन वाइज ना पता भी नहीं चलता कि भाई हाँ कब तुम्हारी ले ली और कब तुम दे रहे हो बिना बात के। सही बात है। तो ये तो तेरे पिछले हाँ वाले में होता है कि पिछले के पिछले में हुआ था? नहीं, इस बार वाले में, मेरा इस बार वाले में हुआ है सीन। अच्छा, तो पिछले के पिछले के पिछले के पिछले में कितना हुआ, क्या हुआ था? सबसे पहले, हाँ सबसे पहले वाला भी भाई मेरे को जैसे याद है, तो सरदार जी थे, मतलब उसमें पता नहीं यार कौन बैठा हुआ था, एक और था, एक सरदार जी थे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, मेन हम्म इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और एक पता नहीं वो कौन था। हम्म तो भाई काला काला सा आदमी बैठा हुआ था एक शीट हम्म लेके। हम्म तो सबसे पहले मैं घुसा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेरे को वो शॉर्ट्स में बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर खोला हुआ उसने। मतलब इंटरव्यू ऑफिसर ने? इंटरव्यूइंग ऑफिसर, हाँ शॉर्ट्स में बैठा हुआ था वो सरदार जी। विशाखापट्टनम की बात है भाई, 2017। हम्म तो शॉर्ट्स में बैठा हुआ, सुबह का अखबार पढ़ रहा था, सबसे पहला इंटरव्यू मतलब उस दिन मेरा ही था। तो जाते ही हम्म बोलता ओके शिवम, हैव अ सिट। तो मैं बैठ गया भाई। तो मैं पहले मतलब उस टाइम फर्स्ट इंटरव्यू मेरा यार, सबसे पहली एसएसबी मेरी। तो भाई तो सर ने बच्चा बोला ही था नहीं यार आप उस टाइम। जल्दी आ गए, मैंने तो अभी पैंट नहीं पहनी है? अरे भाई वो सुन तो सही आगे क्या हुआ कि भाई पहला इंटरव्यू में डर गया, मैं कहा यार एक ही आदमी होता है, ये दो दो क्यों है। हम्म तो चलो ठीक है, मैं थोड़े टाइम के लिए अपनी एंजाइटी कंट्रोल की, बाद में वो सरदार जी मेरे को मतलब ऐसे करके देख के बोलते हैं कि शिवम, हम्म this gentleman is for some official work, हम्म so never pay attention to him, the हम्म conversation will be between us only। हम्म मैं कहा ऐसा कौन सा हम टेलीपैथी करेंगे यहाँ जो इसे सुनाई नहीं देगा। हाँ और दूसरा, अगर उस आदमी को कोई ऑफिशियल वर्क करना है वो यहीं बैठ के करेगा क्या, कहीं और भी हाँ जा सकता। भाई इतना बड़ा बोर्ड था यार वो, भाई 7 बंदे, मतलब उसमें हम 102 में से सिर्फ 7 बंदे स्क्रीन हुए थे, नेवी टेक की एंट्री थी। 102 में से सिर्फ तो मैं कहा 7? यार, हाँ 7 बंदे, वो भी बैच वॉश आउट था। तो अच्छा, वो पहला भाई बैच मैं पास सोच, था। हाँ वो पहला, मेरा भी पहला था और पहला ही वॉश आउट था। हम्म तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा यार ये बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है हमारी बातें सुन रहा है और वो बीच बीच में ऐसे घूर के देख रहा है, हम्म तो समझ में आ रहा था कि भाई हाँ ये ऑफिशियल वर्क जो है वो उसका ऑफिशियल वर्क मैं हूँ। और वो हम्म मुझ पे कुछ काम कर रहा है। हाँ भाई उसमें मेरा इंटरव्यू चला लगभग 2 घंटे के आसपास। हम्म तो भाई अब बच्चा यार, उस टाइम 17-18 साल का लौंडा था मैं, हम्म मेरे से पूछता जा रहा है वो कि अच्छा तो ड्रिंक करते हो। मैं कहा नो सर। हाँ फिर कहता दोस्त दोस्त तो करते होंगे। हम्म मैं कहा सर कभी कभी। कह रहा फिर हम्म उनके साथ बैठ के तुम भी कर लेते होंगे कभी कभी। हम्म तो भाई उसने इतना फ्रैंक कर दिया, मतलब माहौल इतना फ्रैंक कर दिया कि मैं उसे सब कुछ बताया। अगर वो बाई चांस मेरे घर वालों को मेरे को मतलब आके बता देता ना कि लड़का ये कर रहा है, हाँ भाई सही में मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो सकता था फिर आगे मेरा। तो ऐसा कुछ मतलब उसने इतना फ्रैंकली मेरे से पूछा और मैं इतना फ्रैंकली बताया जा रहा हूँ, बाद में जाके मैं जब लाइन में गया भाई अपने दोस्तों को बता रहा हूँ वहाँ जो साथ में थे, हम्म मैं कहा यार मेरे से तो इतना इतना ऐसे ऐसे पूछ लिया, मैंने बता दिया। कह रहे हम्म बेटा तेरा नहीं होगा। मैं कहा कॉन्फ्रेंस तो होने दो यार। कह रहे हमने कर दी, तेरी कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। हाँ मैं कहा ठीक है भाई। हाँ फिर मेरा साथ उनके साथ था, हम्म बैच वॉश आउट हो गया। हाँ। तू एसएसबी से क्या क्या सीखा अभी तक? भाई एसएसबी यार, सच में मैं ये मानता हूँ भाई, किसी का हो या ना हो, हम्म कोई कुछ भी करे लाइफ में, बट एक बार यार एसएसबी दे के जरूर आना चाहिए भाई। मतलब देखो 2 फायदे हैं। सबसे पहली चीज, तुम्हें ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम्म और ऑन अ फनी नोट आई कैन से कि तुम्हें पता चलता है कि तुमसे भी बड़े बड़े चूतियां हैं। ये तो है। तो भाई हाँ जाओ, है ना, हाँ जाओ मजे करो। मैं तो यही कहूंगा यार, 5 दिन है भाई, फ्री का हम्म राशन तोड़ने को मिल रहा है भाई, 5 दिन के दामाद बन के जा रहे हो, हम्म तो जाओ, लेकिन अपना कुछ एक्सपेक्टेशंस मत लेके जाओ। सिंपल सी बात है भाई, जाओ परफॉर्म करो, जाओ जाके खेलो। अरे एसएसबी ऐसा है, 5 दिन का बिग बॉस है। वहां से अरे सही में भाई। वहां से ऑर्डर आता है, और 6 बजे इकट्ठे हो जाओ, कितने बजे सो जाओ। अरे सही में यार, 2-3 जगह तो ऐसा होता है भाई
कहीं भगवान के गाने बज रहे हैं, कहीं और ही संगीत बज रहे हैं। जैसे हमारे वाली एसएसबी में क्या था, वो था भाई ना, गाने बज रहे हैं अलग से। दीवारों पर खून हाँ, के दीवारों धब्बे। पर खून के धब्बे। खून के धब्बे फुटपाथों पर, खून के धब्बे। भाई घर चट्टानों जाके पे। बंदों ने रिंगटोन लगा ली थी यार ये। अबे हाँ, एक अब सवाल लिखा था मैंने तेरे लिए। कैसा हाँ, लगता है जब तू बैच वॉश आउट होता है तो? अरे खुशी होती है, भाई गम होता है, क्या होता है? नहीं यार, देख पहले क्या हुआ भाई, स्टार्टिंग जब फर्स्ट एसएसबी थी, 7 बंदे थे, सारे के सारे वॉश आउट, मतलब पूरा हम्म, बैच वॉश आउट हो गया। तो हम्म, यार उस टाइम समझ भी नहीं थी, पता ही नहीं चला। दो रो रहे हैं, दो भाई अपना सुट्टा मार रहे हैं, हम दो बंदे खुशी खुशी घूम रहे हैं। मैं कहा यार 5 दिन कम से कम विशाखापट्टनम तो घूमे। हम्म, तो सबके इमोशंस अलग अलग थे। तो भाई हम्म, उस दिन देख के लगा, मैं कहा यार सही हुआ सब साथ में हो गए, एक बेचारा वहां परेशान हो रहा होता। हम्म, फिर दूसरी एसएसबी दी, उसमें भी सारे वॉश आउट हो गए, तो थोड़ा सा दुख हुआ। मैं कहा यार एक हो जाता तो कोई दिक्कत भी नहीं थी यार, कम से कम पता तो चलता कि भाई रिकमेंडेशन होता कैसा, क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं था कि रिकमेंडर कि दिखता जब, कैसे? हाँ हाँ, मतलब चेस्ट नंबर कैसे बोले जाते हैं वो भाई। खाली 3 बार हो चुका, हम्म, खाली फोल्डर लेके आते हैं, खोलते हैं, फिर बोलते हैं कि वेरी सॉरी टू से दैट जेंटलमैन नन ऑफ यू गॉट रिकमेंडेड। मैं कहा यार ये चीज बार बार हो चुकी है, इस बार कुछ हटके होना चाहिए। हम्म, फिर भाई अपना इधर जब इसमें थे मैसूर में, हम्म, तो सारे के सारे अब फ्रेशर हो गए। हम्म, उस टाइम कम से कम ये पता चला कि हाँ भाई बोलते कैसे हैं, वो फाइल लेके आते हैं, हम्म, फिर तालियां बजवाते हैं सारी सारी। और देख यार सबसे बड़ा सीन ये है, जो हाँ। बंदे नॉट रिकमेंड हैं उनसे ताली बजवा के उनके गले पे नमक छिड़क रहे हैं सही कह रहा है। कि यार तुम तो नहीं हो पाए, तुम तालियां ही बजाओ बस। हाँ, तो थोड़ा सा उस चीज में भी लगता है कि यार करेंगे, अगली बार करेंगे, बट ऐसे यार इतनी बेइज्जती करके और बिना खाने के भेज देते हैं भाई एक आध बार। हम्म। कम से कम यार 5 दिन रुके हैं, इज्जत से खाना खिला के भेजो सीधा, कि जेंटलमैन लोड योर लगेज। बस इज और रेडी। अब तो बस भी छोड़ने नहीं जाती। हाँ, अब बस भी छोड़ने नहीं जाती कोविड की वजह से। सीधा अरे। बाहर से ऑटो पकड़ो, रिक्शा पकड़ो, पैदल जाओ। बाकी देखो यार अभी क्या एंट्रीज वगैरह हैं कुछ। हम्म। मैं तो फिर से तेरे तेरे व्यूअर्स को फिर से यही बोलूंगा कि भाई अगर मेरे आ साथ रहा हूँ। एसएसबी पढ़ती है, हाँ। हाँ तो मेरे साथ एसएसबी पढ़ती है, तो कोऑपरेट और हाँ। कोऑपरेट। हाँ बस। इसके अलावा किसी चीज की उम्मीद ना की जाए। कोई और कुछ अच्छा याद आ रहा हो तो बता दे, अभी मौका है। इस बार जो हमारी एंट्री थी हम्म, वो कपूरथला वाली, तो हम्म, इसमें एक लड़का था, मतलब उसकी लास्ट एंट्री थी, लास्ट एसएसबी थी उसकी। हम्म, तो वो भाई बंदा 9 बार से स्क्रीन आउट हो रहा था, मतलब था यार थोड़ा शरीफ सा है वो बंदा। हम्म, तो भाई उसने आज तक कॉन्डम नहीं देखा था। तो एक लड़का था, वो अपने पर्स में कैरी करता है हमेशा। हम्म, तो भाई अब उससे हमने मतलब जैसे तैसे करके, मैं कहा यार तू दिखा दे, कोई बात नहीं भाई, से आज तक नहीं देखा इसने, तो देख लेगा, कोई बात नहीं। हम्म, तो भाई हमने लाके उसके बेड पे डाल दिया पैकेट के साथ। तो पहले तो वो देख के इतना घबरा गया जैसे पता नहीं, मतलब हम क्या ही हो गया हो भाई साहब, कह रहा कि ये कहाँ से आया और ये होता क्या है, क्या है, मतलब एम्पल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम हिज साइड। हम हम्म, घबरा गए। मैं कहा यार कहीं ऐसा ना हो भाई साहब रात को इसे नींद भी ना आए। फिर हमने बोला, मैं कहा यार हमने ला के डाला था, तू मत घबरा, तेरा नहीं है, कोई बात नहीं। फिर देख के कोई बात नहीं, फिर कहता है यार सारी चीज तो ठीक है, मैंने आज तक देखा नहीं था, इस वजह से ऐसा हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, देख लिया। कह रहा यार ये भी दिखाओ चढ़ाते कैसे। तो भाई साहब उसे बंद बोतल पे, एक हाँ। बोतल थी मतलब ये जो उसकी होती है, जल नीर की, रेलवे वाली बोतल, उसपे भाई साहब चढ़ा के दिखाया, पूरा प्रैक्टिकल करवाया। मैं कहा यार ऐसे ऐसे ये सब चीजें होती है भाई। तो देख के बड़ा खुश हो गया। मतलब ऐसा था, रिकमेंडेशन से ज्यादा खुशी उसे इस चीज की थी कि हाँ कुछ सीखने को मिला है। फिर उसके बाद भाई लास्ट में उसे डिस्पोज ऑफ करने की बजाय भाई बंदों ने क्या करा, उसे उतारा, बोतल में डाला और डाल के एसएसबी बोर्ड में ही, वहीं मतलब बेड के साइड में ही छोड़ा है। अब भाई अगले दिन थी हमारी कॉन्फ्रेंस, ये सारी जो चल रहा है हिसाब किताब, ये चल रहा है 4th डे। तो कॉन्फ्रेंस वाले दिन जब हमें हमारा ये ब्रीफ कर रहा था डीएसओ, मतलब डीएसओ नहीं था खैर, वो जेसीओ ही था कोई। तो जब वो ब्रीफ कर रहा भाई, तब वो बोलता, कहता तुम्हारे से कैंडिडेट्स लाइन से कुछ चीज मिली है, अब वो किसकी है। भाई सारे बंदे शांत। में कहा यार अब क्या बोले। तो हमने 5 नंबर की वैसी, मतलब चेस्ट नंबर 5 था उसका, जिस जो ये नया था इस चीज में। हम्म, तो भाई देख के बोलता कि यार
अब हम डर रहे हैं, मैं कहा यार कहीं ये नाम ना ले दे कि किसका है, क्या किया है ये सब। तो भाई हम उसकी तरफ वो देख रहे हैं, वो हमारी तरफ को देख रहा है। हाँ बस उस टाइम एक टाइम को लगा, मैं कहा यार रिकमेंडेशन हो या ना हो बस यहाँ नाम ना आ जाए तो भाई फिर फाइनली मुद्दा कुछ नहीं हुआ, शांति से आराम से, ना उसने कुछ बोला। वो भाई जो हमारा ये था जेसीओ था, वो भी समझदार था इतना, तो यार कोई बात नहीं, हम्म, लौंडे हैं, इट्स ओके तो छोड़ दिया फिर उसने, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज्यादा मतलब इंक्वायर नहीं किया उस बारे में। पर ये मुद्दा मतलब ऐसा था भाई, सारे ना बाद में जब कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो एक तो गम है कॉन्फ्रेंस आउट होने का, दूसरा खुशी इस चीज की, अब बच गए कि किसी ने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ बस यार मुद्दे यही है अभी तो। सुन यार सोनू, मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है भाई, तो चल या फिर तो मैं वाइंड अप कर देते हैं। वाइंड अप करते हैं अभी फिलहाल, अभी इतना रखते हैं, बाद में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे कुछ ना कुछ। कुछ क्या पता नया तब लेके तक मैं रिकमेंड हो, नहीं बस क्या पता तब तक यार हो रिकमेंड हो जाऊं, जाएगा। फिर मैं रिकमेंडेशन वाला, फिर मैं ज्ञान पे लूंगा। हाँ अभी फिलहाल अलग लेवल की बकचोदियां चल रही है, उस टाइम फिर ज्ञान पे ला जाएगा सही बात है, फिर ज्ञान लिया जाएगा। हाँ और फिर मैं भी मतलब कहीं ना पता कहीं है मैं भी दुनिया में जो दूसरे। लोग हैं ना, अभी जो रिपीटर है, वो हाँ इंतजार हाँ, करते हैं कि ज्ञान कोई पेले, कोई पेले, कोई पेले, मैं ले लूं। अरे बहुत ये है ज्यादा। भाई, अभी जितने भी जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त वगैरह जो भी रिकमेंड हो गए, हम्म, उनकी सिर्फ एक शिकायत है, हम्म, कह रहे भाई खुशी इस चीज की नहीं है हम रिकमेंड हो गए हम्म, दुख इस चीज का ज्यादा है कि लोगों को ज्ञान चाहिए, और बिना बात का, मतलब हाँ, उन्हें कुछ भी समझा ले वो बोलते और कुछ, हम्म, अच्छा तूने कैसे किया था भाई सबका यार अपना अपना तरीका है, मैं तो यही कहूंगा कि जो तरीका तुम्हारा है ना, तुम उसे कॉपी करवाओ और हम्म, ना ही तुम उसे कॉपी करो। हम्म। जो नेचुरल है भाई नेचुरल जाओ, प्रैक्टिस जरूर करो उस चीज की, पर नेचुरल जाओगे तो ज्यादा बेटर है।